गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि इस वाले व्लॉग में आपके साथ में कुछ स्पेशल शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो मुझे बहुत खुशी हो रही है शेयर करने के लिए। एनीवेज, आज है संडे, सुबह के बज रहे 10:30। हम लोग ना आज लेट सो करके उठे 9 बजे। कैन यू इमेजिन, नींव के साथ में। तो नींद 8:30 तक एक्चुअली उठ गया था, पर हम लोग दोनों ना जब सोए रहते हैं ना तो वो समझ जाता है कि ये लोग सो रहे हैं, तो वहीं पे खेलता रहता है। अच्छा, ये एक इंप्रूवमेंट मैंने नींव में देखी है। तो जिन लोग के बच्चे ना अभी 1 साल से ऊपर जा रहे हैं ना, शायद आपके साथ भी ये हो सकता है या फिर होगा ही होगा कि ना अब अगर आप ना सोने का एक्टिंग करो ना तो बच्चे सो जाते हैं। टचवुड, मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाए तो, पर अभी वैसा हो रहा है। तो ना याद है, नींव को सुलाने के लिए हम लोग ऐसे करके रखते थे, फिर कुछ लोरी गाते थे, कभी वॉक करते थे। वो सब चेंज हो चुका है। अब बस नींव को लेके जाना है बेडरूम में, अंधेरा कर देना है और सोने की थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, लेट जाना है। वो भी ना इधर उधर अलटता है, पलटता है, उसके बाद खुद ही सो जाता है। गुड मॉर्निंग नीवू। गुड मॉर्निंग। क्या है, नीवू एक शू लवर है, ये हमें पता चल गया है, क्योंकि जब भी इसको इसका नया शूज दीजिए, हाँ बहुत एंजॉय। ये किसका शूज है नीवू? पहनना तो है नहीं, पर खेलना जरूर है। पता है अंगद, दीदी बता रही थी कि शूज पहना के नीचे भेजती हूँ ना, सबको बुला बुला के शूज दिखाता है। मैंने कहा ये कैसा शो ऑफ वाला नेचर हो रहा है भाई, ये देखो मेरे। हाँ, दीदी बोलती सबको दिखाता है शूज, ऐसे ऐसे करेगा। मेरा शूज देख, नया शूज आया है। न्यू शूज का है, बहुत सुंदर है भाई ये तो। बताओ शूज बताओ। कई बार ही जूता सर पे अंगद को मार चुका है, कई बार जूता मुझे मार चुका है, और कई बार खुद को मार चुका है। उप्स। नीवू, उसको नहीं फेंकते, चोट लग जाएगा बेटू। हाँ, चोट लग जाएगा। दे दो, मम्मा को दे दो। जंप करो। पापा ही सिखाते सब बदमाशी, सब बदमाशी अंगद सिखाता है इसको। दो मम्मा को दो बेटू, वहां से कपड़े निकाल के मम्मा को दो, कपड़े निकाल के मम्मा को दो। दो, एक और दो। नीचे नहीं, नीचे गिराओगे ना तो गंदा हो जाएगा। कपड़ा इन सारा क्लोथ्स है, दे दो। एक और मम्मा को दो। मम्मा को दो, एक कपड़ा दो, एक कपड़ा दो मम्मा को। वेरी गुड। एक और दो। जब मम्मा इसको फोल्ड कर लेगी ना, वन मोर दो, वहां से दो। दो वन मोर दो। दुर्गा पूजा के टाइम पे ना आपने नोटिस किया होगा, एक ना एक बार बारिश तो होती होती है। तो इस बार ना एक बार नहीं, बैंगलोर में 4-5 बार लगातार बारिश हो गई है, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, मतलब मौसम ही पूरा जो है ना एकदम से बदल सा गया है। लग रहा है विंटर इस बार ना अच्छा सेट होगा। वहाँ कैसे पहुंचे तुम? गेट खोल के निकल गए? यहाँ पे इसने ये गिराया। आ जाओ आ जाओ। गेट कैसे खोला? नहीं वो क्या है? नहीं, ये नहीं लेते बेटू, ये नहीं लेते, ये अच्छा नहीं, ये पापा का है ना। तुम नीचे आओ, पहले इधर आओ, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ, आराम आराम से। वेरी गुड। चलिए, सही टाइम पे नींबू का डायपर का नया पैकेट डिलीवर हो गया। अभी बहुत टाइम से मैं लव लैप यूज़ कर रही थी, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, 6-7 पीस, ये खत्म ही हो जाएगा। तो इस बार ये मंगा लिया। दोनों ही अच्छे हैं, इन केस आप सोचते हो कि शोना कौन सा यूज़ करे, लव लैप या फिर माइलो, क्योंकि मैं तो चैनल पे दोनों ही शेयर करती रहती हूँ रिव्यू। देखिए, दोनों ही अच्छा है, जो आपको सही लगे यूज़ करो, क्योंकि ये मार्केट में मार्केट में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ना, देखिए सभी अच्छे ही हैं। तो जो आपको ठीक लगे, मुझे ये दोनों ही ब्रांड अच्छे लगते हैं एंड प्राइस भी अच्छा लगता है। ये कौन फेंका है नींबू?
ये सब कौन फेंका? हाँ, आते देरी कपड़े फेंक दिया। रहने दो, ये सब मुझे धोना है बेटू, ये सब देखो, ये तीनों कपड़े मुझे धोने में डालने। मत करो ऐसे, चलो चलो इधर से चलो, आओ 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 आओ, हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो। फेंक के ही मानेगा, क्या मज़ा आता है ज़मीन पे। चलो हो गया, चलो अब मैं सीधा इसको वॉशरूम ही ले जाती हूँ। अंगद जी का मन रहा है लेजी संडे, आराम एकदम। कल हम लोग गए थे, मैंने व्लॉग नहीं किया अंगद, दांडिया नाइट पे गए थे ना। कल व्लॉग करना चाहिए था यार, ध्यान में नहीं आया। मज़ा आया, और नीबू को जो गरबा देख के मज़ा आया। हाँ, नीबू ने कल फर्स्ट टाइम गरबा एक्सपीरियंस किया, तो हम लोग गरबा नाइट पे एक जगह गए थे, वहाँ पे क्या मतलब वाइब आ रही थी। सारे गाने पे नीबू बैठ के ज़मीन पे गोल गोल घूम रहा था। हाँ हाँ, शूज़ है बेटू, हाँ देख लीजिए भाई आप लोग, शूज़ है नीबू का। तो इतना मज़ा किया है ना कल, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छा है बेटू, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर से नीबू को लग गई चोट, खेलते खेलते गिर गया, पर चलिए ज़्यादा कुछ लगी नहीं है। काऊ कहाँ है नीबू? बुला लो, काऊ बुला लो। एक भी काऊ नहीं है। है वहाँ पे फार्म में काव रहता है बहुत सारा, है ना? कहाँ लगा नीबू चोट? कहाँ लगा? कुछ हुआ नहीं है, वैसे देख लिया हमने। नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डर गया सिर्फ। वो वैसे ही खेलते खेलते लुढ़क गया थोड़ा सा, ठीक हो जाएगा, कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ। बेचारा बच्चा रोज गिर जाता है। बटरफ्लाई? हाँ बटरफ्लाई है। ओ बटरफ्लाई आया, बटरफ्लाई, कितना प्यारा बटरफ्लाई है, देखो। 1 hour later. ओके चलिए अब आपसे शेयर करती हूँ वो बात जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि गुड न्यूज़ है जो मुझे आपको बताना है। तो पहले क्या गुड न्यूज़ है वो बताती हूँ, फिर उसके बारे में बातें करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। कई बार मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने दिमाग में रीप्ले किया है कि मुझे एक्चुअली कैसा महसूस हो रहा होगा जब ये हो जाएगा, या मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा जब मैं ये आपसे शेयर कर रही होंगी। और वही तो है मैनिफेस्टेशन, कि आपको जो चीज़ चाहिए लाइफ में, वो घटना जब आपके साथ घटेगी तब जो आप महसूस करोगे, उस वाइब्रेशन को अगर आप अपने लाइफ में आज ही ले आते हो, जब वो घटना अभी तक हुई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस चीज़ को एक्चुअली लाइफ में अचीव कर पाओ। तो मेरे साथ जो फाइनली हुआ, जो मुझे चाहिए था, मेरा काफ़ी सालों का ड्रीम था, और मैंने आपसे एक्चुअली एक व्लॉग में शेयर भी किया था कि मेरा एक सपना है, जो सपना मुझे ड्राइव करता है काम करने के लिए, चाहे मेरी हेल्थ कैसी भी हो, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पर मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना है और अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, जिससे मैं कुछ ना कुछ इनकम सोर्स जनरेट कर सकूं, अपने पैरों पे खड़ी रह सकूं। और इस चीज़ को मैंने अपने ड्रीम से एक टाई करके रखा है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और वो ड्रीम मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं हर रोज़ उठूं और कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन के लिए मेरे की तरफ काम करूँ, कुछ ना कुछ काम करूँ, चाहे परिस्थिति लाइफ में कैसी भी हो। तो मैंने आपसे शेयर किया था कि फिलहाल जो मैंने कई टाइम से एक ड्रीम अपने दिमाग में बांध रखा है, गोल बांध रखा है, वो ये है कि मुझे अपने इस घर का होम लोन पूरा पे करना है। एंड यस, मैंने अपने इस घर का होम लोन पूरा खुद से कमा करके ख़त्म कर दिया। कुछ टाइम से ये प्रोसेस चल रहा था, पर मैं वेट कर रही थी। एक फाइनल डॉक्यूमेंट आना होता है, जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो जो सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ बैकग्राउंड चेक हो जाता है, सब कुछ होता है, तो आपको एक फाइनल डॉक्यूमेंट आपके घर का हैंडओवर आपको कर देते हैं और घर फाइनली आपका हो चुका होता है। क्योंकि देखिए, अब तक ये घर था बैंक का, क्योंकि हम उनको लोन्स दे रहे थे, ईएमआई चुका रहे थे, तो वो भी इसके ओनर थे। एक्चुअली प्राइमरी ओनर बैंक ही होता है जब तक आप उसको कटवाना दो पूरा। तो अब फाइनली मैं बोल सकती हूँ कि इस घर का जो ओनर है वो अंगद है, मैं हूँ। वैसे देखा जाए तो जब आपका लोन होता है, आपका जो फर्स्ट होम होता है, उस पर जो आप लोन कटवा रहे होते हो, जो ईएमआई कटवा रहे होते हो, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अभी अंगद के नाम पे लोन था, उस टाइम पे जब हमने ये घर लिया था, तो मैं उतना अर्न नहीं करती थी कि मुझे लोन दे दे बैंक, तो ये कंप्लीटली अंगद के नाम पे लोन था। तो जो आपका फर्स्ट होम लोन होता है ना, उसका जो आप कटवाते रहते हो ईएमआई, तो उस पर आपको रिबेट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है बेसिकली। पर ना जब आप वो कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखोगे कि जो आपको टैक्स बेनिफिट एक्चुअली मिल रहा है इस घर पे ना, आप उसे कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे होते हो। स्पेशली अभी कोविड के बाद से तो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो बढ़ गया। जिस टाइम पे कोविड के बाद से क्या मैं बोलूंगी, इतने सालों में बढ़ ही गया। हमने ये लोन था ना, ये 2015 में लिया था। उस टाइम पे लोन जो था वो काफी अलग था, हमने एसबीआई का लिया था, तो इंटरेस्ट रेट जो है काफी अलग था। अब इस बात को देखिए, 2015 से 2024 में हम लोग हैं, तो इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ चुका है। तो जो हमें बेनिफिट आता भी है ना, जो आप कहते हो कि आपको टैक्स बेनिफिट आता है, वो तो फिक्स्ड ही आता है कि आपको कितना आना है, पर उससे कई ज्यादा हम जो है बैंक को चुका रहे होते हैं। एंड ओवर द ईयर जब आप कैलकुलेट करोगे कि आपने अगर 20 साल का लोन लिया है, तो आप कितना बैंक को रीपे कर रहे हो, तो कई ज्यादा आप उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में रीपे कर चुके होते हो। तो इसको एक्चुअली ज्यादा साल खींचने का कोई मतलब नहीं होता। तो एक तो ये रीजन होता है कि अगर आप जल्दी रीपे कर दो तो गुड फॉर यू। दूसरा हमारे केस में ये था कि अगर हम फ्यूचर में कोई और प्रॉपर्टी लेते हैं, तो पहला लोन अगर क्लियर हो जाता है तो वो बेटर होता है। मतलब आपके
कुछ ना कुछ तो लेंगे। देखिए घर ये तो नहीं है कि हम इस 2 BHK में रहेंगे, नींव बड़ा हो रहा है, हमें और जगह की जरूरत पड़ेगी, तो कभी तो लेंगे। और आज की तारीख में जो हम आज भी अगर हम ढूंढने जाते हैं ना प्रॉपर्टी बैंगलोर में, जिस एरिया में हमको चाहिए, जैसा घर हमको चाहिए, तो बहुत ज्यादा दाम हो गया, तो ऑफकोर्स आपको लोन भी थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। तो एक लोन ऑलरेडी आपके सर पे है, दूसरा लेने का हिम्मत मुझे तो नहीं होगा, तो इसीलिए पहला था कि ये कटवाना है। और इसके पहले ही मैंने कार लोन भी पूरा खुद से कमा के कटा दिया था। तो हमने कार लोन जो है वो 5 साल का लिया था, पर उससे कई पहले ही उसको भी मैंने हटा दिया। तो पहले मैं कार लोन मैंने क्लियर किया और अब मैंने होम लोन क्लियर किया। ये सब अंगद भी कर सकता है ऑफकोर्स, हम दोनों मिलकर भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, पर मैं क्यों करती हूँ और मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ये बताना चाहती हूँ। देखिए मेरा जो काम है ना, चाहे वो मेरा वास्तु एंड डिजाइन का हो जो मैं फ्रीलांसिंग में करती हूँ, चाहे मेरा यूट्यूब का काम हो, ये दोनों ही काम पे ना मेरे सर पे कोई मैनेजर तो नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे रोज बोले कि आपको ये काम करना है, ये आपका टारगेट है। ये मेरे कंप्लीटली विल पे होता है। मतलब मान लीजिए मुझे सामने से कोई जो डिजाइन कंपनी है वो एक प्रोजेक्ट देती है कि क्या आप इस पे काम करोगे, तो मैं तो नो बोल सकती हूँ कि कोई जबरदस्ती तो नहीं है। मैं बोलूँ नहीं मुझे नहीं करना, मैं फ्रीलांसर राइट, मैं उसके यहाँ एम्प्लॉय तो नहीं हूँ प्रॉपर कि मेरी नौकरी खतरे में आएगी, तो मैं ना बोल सकती हूँ। एंड सेम गोज फॉर यूट्यूब। अगर मान लीजिए मैं सो के उठी और मेरा मन करे आज की यार वीडियो नहीं बनाना, मुझे नहीं किसी से बातें करनी, मुझे कुछ नहीं बताना, छोड़ो ना यार आज नहीं करते हैं, छोड़ो ना यार कल नहीं करते हैं, तो वहां भी कोई नहीं जो मेरे सर पे खड़े हो जाए कि काम करो, वीडियो डालना ही डालना है। तो बेसिकली कंप्लीटली मेरा जो काम है वो फ्री विल का काम है। ऐसे में बहुत आसान है किसी भी इंसान का भटक जाना इन द सेंस आलस आ जाना, बोर मार जाना और ये कहना छोड़ो ना यार क्या फर्क पड़ता है। हस्बैंड भी मेरे देखिए अच्छा कमाते हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो वो भी नहीं है कि फाइनेंशियली मुझे चाहिए, जरूरत करके तो कुछ नहीं है। हाँ लाइफ में अचीव करना है, चीजें एक्सेल करनी है, अच्छी जिंदगी जीनी है, ख्वाहिशें पूरी करनी है, वो सब एक इच्छा है, पर जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे कमाना ही है। तो बहुत आसान हो जाता है ऐसे में ये सोच लेना कि नहीं करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। पर अगर आप अपनी चीजों को ना, अपनी इस काम को, इस पैशन को, इस जॉब को या इस पर्टिकुलर फ्रीलांस वर्क को अगर आप एक गोल से अटैच कर देते हो ना कि नहीं मुझे ये करना है क्योंकि मुझे ये अचीव करना है। अगर गेट बंद कर दो, नींबू वाला आवाज आएगा, कर दिया, नींबू एक्चुअली सो गया। तो अगर अटैच कर देते हो किसी एक पर्टिकुलर गोल से कि ये चीज मुझे अचीव करनी है, इसीलिए मुझे मेहनत करना है, तो फिर आपको मेहनत करने का मन करेगा। फिर चाहे आप कितना भी, आपका थोड़ा तबियत खराब हो, आपको आलस आ रहा हो, आपको मन नहीं कर रहा हो, आपको मूड अच्छा ना हो, या लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप बोलोगे नहीं यार मुझे ये काम करना है, नहीं ये पर्टिकुलर काम आया है तो मुझे इसको लेना है। तो इसीलिए मैंने हमेशा ना अटैच करने की एक गोल से कोशिश करी। तो वो गोल क्या हो सकता है, कुछ ऐसा मेजर गोल कर लेते हैं जिससे कि मुझे लगे नहीं अंगद को बहुत इजी पड़ जाएगा, तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं ये करूं। तो कैसे मैंने ये अचीव किया ये आप कर सकते हैं। देखिए इसके लिए ना एक साथ आपको मोटा रकम देना पड़े ऐसा मत करिएगा ऑफकोर्स। तो मैंने जो किया ना, मैंने क्या किया कि मेरा जो ये अकाउंट था होम लोन का, मतलब अंगद का जो ये होम लोन था ना, ये SBI का मैक्स गेन से था। तो मैक्स गेन का ना एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो हमें बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए हमने मैक्स गेन चूज किया था कि इसमें अगर आप कोई भी रकम डालते हो, मतलब प्री पेमेंट के नाम पे आप एक मोटा रकम अगर डाल देते हो कि मुझे बैंक को दे देना है, आप कभी भी उस रकम को निकाल सकते हो। जनरली आप लोन अकाउंट में मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए डाल दिए ऐसे ही, चलो ये एक्स्ट्रा आया था मैंने डाल दिया, फिर आप उसको निकाल नहीं सकोगे, वो आपने डाल दिया बैंक में। पर ये जो मैक्स गेन की फैसिलिटी थी, हमने 2015 में लिया था, उसमें यही था, शायद आज भी होगा, कि अगर आप मैक्स गेन के लोन अकाउंट में डालते हो लमसम कोई भी अमाउंट, आप चाहो तो उसको बाद में जरूरत पड़े तो निकाल सकते हो। तो ये इसी वजह से हमने ये वाला चूज किया था। तो इसलिए मुझे डर नहीं था कि अगर मैं मान लीजिए मोटा रकम 5 लाख डाल भी देती हूँ तो मुझे कल जरूरत पड़े तो मैं निकाल सकती हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया कि ऐसे ही मुझे जब भी मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो गए, 2 लाख रुपए जमा हो गए, तो मैंने उसमें वो डालना स्टार्ट किया। इससे क्या होता है, आपका लोन ड्यूरेशन जो है वो कम होने लगता है। तो मान लीजिए अगर मुझे एक झटके में रीपे नहीं भी करना हो तो भी मैं 2 लाख डाला, फिर मैंने 8 महीने बाद 1 लाख डाला, फिर मैंने 2-4 महीने के बाद फिर मान लीजिए 50,000 डाला, ऐसे करके भी ड्यूरेशन को आप कम कर सकते हो। एक ये तरीका जो कि बड़ा सेफ है, और क्योंकि मैक्स गेन है तो इनकेस भगवान ना करे आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट की जरूरत पड़ी तो आप उसको निकाल लो, फिर आपका टेन्योर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ही सेफ प्ले है, इसलिए हमने इसमें लोन लिया। तो मैंने ये नहीं किया कि ठीक है पहले इतना डालते हैं और टेन्योर कम करते हैं, मुझे फिनिश ही करना था। पर हाँ एक साथ हिम्मत नहीं थी कि इतना अमाउंट जो है जमा करूं और डाल दूं, कि ठीक है एक काम करते हैं आराम आराम से करते हैं। तो कभी 2 लाख डाला, कभी 5 लाख डाला, कभी 1 लाख डाला, उसे जमा कर करके स्पेंड करने के बजाय उसको अंगद को देती थी कि अंगद उसमें जाके तुम पार्क कर दो। तो ऐसे कर करके फाइनली मैंने अपना लोन जो है बहुत जल्दी खत्म कर दिया। सोचिए 2014 में लिया और 2024 में जो है 2015 में लिया और 2024 में इसको फिनिश भी कर लिया। तो इस तरीके से
कह सकते हो कि आप थोड़ा सा आराम से भी इजीली कर सकते हो, या बहुत पैसा आपने इकट्ठा कर लिया तो एक साथ में भी कर सकते हो। हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ चुके हैं जो थोड़ा सा हमें नॉलेज देंगे। तो चलो, हमने तो जो से कटवाया वो तो एक बड़ा बड़ा अमाउंट डाल के कर दिया, लमसम अमाउंट लमसम। अगर किसी को करना हो कि नहीं लमसम नहीं डालना है, पर क्या कोई और तरीका है जिससे होम लोन जल्दी खत्म हो सकता है? हाँ, आप मतलब अगर आपके पास में लमसम कलेक्ट करने में कहीं और आपका पैसा जा रहा है, तो आप बड़ा अमाउंट लमसम आप नहीं डाल पा रहे हो, तो आप एक काम करिएगा कि आप 1 या 2 EMI जितना है उतना ज़्यादा दे दीजिए पर ईयर। तो मान लो आप 30,000 आप पर मंथ अगर दे रहे थे, तो आप और एक्स्ट्रा 30,000 दे दीजिए। उससे आपका जो टेन्योर है वो काफी सिग्निफिकेंट, साल में 2 बार, मतलब 2 EMI एक्स्ट्रा, 1 बार 2 बार 3 बार, आप जितना आपकी कैपेबिलिटी है उतना दे दीजिए, पर एटलीस्ट 1 बार तो आप दीजिए ही दीजिए, तो टेन्योर कम तो होता है। आपका टेन्योर काफी कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि एटलीस्ट SBI में मुझे पता है कि SBI में वो लोग आपको खुद से नींबू उठ गया चलिए, संवाददाता चले गए हमारे, नींबू उठ गया ये सो रहा था ना, इसलिए बात कर पा रहे थे। इसका भी सुबह वाला नैप हुआ है। हेलो, हाय। नींबू भी कुछ अपना इनपुट देना चाहता है, कैसे कर सकते हैं हम लोग को प्लानिंग। ये देखिए, उस टाइम पे जो गिरा था ना, इसको देखिए चोट लगा है, थोड़ा सा बॉल है, स्क्रैच जैसा आया है। हाँ, जल्दी जल्दी बता दीजिए, और क्या तरीका है SBI में? दूसरा तरीका है SBI में एटलीस्ट कि आपको खुद को ही अमाउंट डालना रहता है, कि आप जो ऑटोमेटिक डिडक्शन होती है ना आपके अकाउंट से, तो उसमें आपको खुद को ही कैलकुलेट करके आपको डालना रहता है कि आप कितना कटवाना चाहते हो, किस डेट पे कटवाना चाहते हो। तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कर दीजिए। मान लो फॉर एग्जांपल आपका 30,000 था, अगेन वैसे ही मैं एग्जांपल EMI, हाँ। 30,000 EMI था, तो आप 33,000 35,000 कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपका पहले ही एक्स्ट्रा इन्वेस्ट तो हर महीना 5-6 ज्यादा करता रहेगा, हाँ, तो भी टेन्योर कम हो तो जाएगा। आपका ओवरऑल फिर लॉन्ग टर्म में जो टेन्योर है आपने 15 इयर्स 20 इयर्स का कर लिया है, तो सिग्निफिकेंटली बहुत। और नहीं तो मैक्स गेन लीजिए हमारी तरह, एक ही बार में लमसम डालते रहिए तो अपने आप ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जो है, पर लोन जल्दी खत्म करना इज अ गुड थिंग एक्चुअली। यस, डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना, वही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलता है, पर उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है जितना आजकल रियल एस्टेट में जितना प्राइस हो और गया है, इंटरेस्ट तो जितना पे उतना करते हैं, आपको बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब 50 लाख का घर आप सोचो 1 करोड़ पड़ जाएगा आपको, बैंक को इतना आपको चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट, एटलीस्ट 80-90 तो पड़ ही जाता है। तो उतना आजकल प्रॉपर्टी रेट्स बहुत इतनी ज्यादा हाई हो गई है, तो जितना टैक्स मिल रहा है वर्सेस जितना आप इंटरेस्ट में सेव करोगे, वो डिफरेंस बहुत बड़ा है। हाँ जी, गोदी में चाहिए, अब नींबू के पीछे लगना पड़ेगा मुझे। सबसे जो पता है बड़ी बात क्या आती है खत्म करने के बाद लोन, अपार्ट फ्रॉम कि आपको बेनिफिट कितना हो रहा है, फाइनेंशियल नहीं हो रहा है, वो है आपकी शांति। मतलब लोन सर पे होना मतलब अच्छी बात नहीं कहलाती है। तो जितना जल्दी लोन के चक्करों से निकल जाए उतना अच्छा माना जाता है। बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे ना, जैसे फाइनेंशियल जो लोग नॉलेज देते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, तो वो कहते हैं नहीं लोन क्यों खत्म करने का, फर्स्ट होम लोन है चलते रहने देने का, उसी अमाउंट को जो आप बैंक को रीपे करोगे उसको कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो आप ज्यादा जो है गेन्स मिलेगा आपको। पर मेरा मानना नहीं, एक चीज होती है मन की शांति। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं ना कि घर खरीदना ही नहीं चाहिए, रेंट पे रह लो, वो बेटर होता है। पूरा कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं कि देखो आप घर खरीदोगे वर्सेस आप घर रेंट पे लोगे, किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पर वहां भी मैं ये मानती हूँ कि घर लेना एक इमोशनल होता है चीज, एक इंसान के अंदर होता है कि नहीं खुद के नाम पे घर तो होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जिसको कि आप ऐसे गेन्स एंड लॉस के हिसाब से ना देख करके अपनी खुशी के लिए करते हो। तो घर खरीदना भी एक खुशी की बात अपने लिए होती है, एक जरूरत होती है, एक अटैचमेंट होता है उस चीज से, और जल्द से जल्द उसका लोन कटवा देते हो तो भी जो शांति मिलती है वो भी जरूरी होता है। तो चलिए, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं। और पर फिलहाल तो कह सकते हैं कि हम लोग तीनों, और नींबू भी ऐड हो गया है, इस घर के हैं प्राउड ओनर। सबको बोलो बाय बाय, हम लोग आपसे अगली बार मिलेंगे। तो अच्छा करके दिखाओ, बाय बाय करो, तो अच्छा करके दिखाओ, बाय बाय करो। इसको अच्छे से नहला के सुनाया, तभी हालत देखिए, अभी बाल बनाना पड़ेगा। नींबू टाटा, बाय बाय। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।